हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान कविता का दूसरा भाग। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। कवि बच्चे से कहता है कि तुम लगातार मेरी तरफ देखकर शायद थक गए हो, लो मैं ही अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। फिर कवि बच्चे से कहता है, यदि मैं और तुम पहली बार में ही परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। फिर कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराया होता, अर्थात तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देकर इस संसार में ना लाया होता, तो मेरा और तुम्हारा परिचय कभी भी ना हुआ होता। मैं ना तुमको देख पाता और ना ही जान पाता, ना ही तुम्हारी नए नए उगाए दांतों की मुस्कान मुझे दिखाई देती। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हैं। मैं तो हमेशा से ही यहाँ वहाँ घूमता रहा हूँ, इस कारण पराया हो गया हूँ, अर्थात तुम सबसे अलग रहकर कुछ अलग ही व्यक्ति सा हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क मतलब दही, घी, शहद, पंचामृत। यहाँ पर इसका प्रयोग माँ के प्यार के लिए हुआ है। कवि कहता है कि मैं तो यहाँ अतिथि की तरह आता हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा संपर्क भी कम ही रहा है। अपनी माँ की उंगलियों को चूसते हुए तुम पंचामृत के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कनखी मतलब तिरछी निगाह से देखना और छविमान का मतलब होता है सुंदर। कवि आगे कहता है कि जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो और मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं, तो तुम्हारे नए नए उगाए दांतों की मुस्कान वाली छवि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान कविता पूरी होती है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी।